यूपी की सियासत पर यह एक्सक्लूसिव खबर हम आपको दे रहे हैं। कांग्रेस को ऑफर सीट की, टीवी 9 पर यह बड़ी जानकारी। टीवी 9 पर कांग्रेस को ऑफर 17 सीटों के नाम। जी हां, वो 17 सीट जो ऑफर किए गए हैं अखिलेश यादव की तरफ से, वो हमारे पास है, यानी कि 17 सीटों की लिस्ट हमारे पास है। रायबरेली, अमेठी, कानपुर सीट ऑफर की गई है। और इसके अलावा जो 17 सीटों के बाद जिन सीटों पर पेच फंसा हुआ है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जिन सीटों को ऑफर किया गया उनका नाम एक एक करके बता रहे हैं। फतेहपुर सीकरी, बांसगांव सीट ऑफर किया गया है। इसके अलावा अमेठी, कानपुर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, बनारस, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, हाथरस, बाराबंकी और 17वीं सीट देवरिया। ये सीटें ऑफर की गई हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को, जो इंडिया गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही थी, सीटों को लेकर बातचीत चल रही थी, वो ये ऑफर है जो हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त ये पूरी लिस्ट आपको हम सामने दिखा रहे हैं। पंकज झा हमारे साथ, हमारे रोविंग एडिटर इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। टीवी 9 के पास जो हम दिखा रहे हैं 17 सीट, वो सीट जिस पर ऑफर दिया गया है कांग्रेस को, क्या इसमें भी कोई ऐसी सीट है जिसको लेकर कांग्रेस असमंजस में पड़ सकती है? नहीं, इसमें नहीं है, लेकिन अभी तक सिर्फ जानकारी ये थी कि मुरादाबाद और बिजनौर सीट को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में डेडलॉक हो गया है, यानी गतिरोध हो गया है, बातचीत बंद हो गई है। और अब पहली बार लिस्ट आई है उन 17 लोकसभा सीटों की जिसको लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में रजामंदी हो चुकी है। यानी ये 17 सीटें कांग्रेस पार्टी ने मांगी थी और उसने स्वीकारी थी, अपनी एक तरीके से कंसेंट भी दे दी है। इन 17 के बाद 2 और सीटें कांग्रेस मांग रही है, और वो भी मुरादाबाद मंडल से। वो मुरादाबाद मंडल जहां पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता नहीं खुला था, 3 सीटें समाजवादी पार्टी को, 3 बीएसपी के खाते में गई थी। वहां मुरादाबाद जो सिटिंग सीट है, जहां से एसटी हसन समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद हैं, और बिजनौर सीट जहां से मलूक नागर है बीएसपी के, ये दोनों सीटें मांग रही है कांग्रेस पार्टी। और इसीलिए डेडलॉक हो गया है। 19 तारीख को आखिरी चिट्ठी लिखी गई थी। 6 फरवरी, 12 फरवरी और 19 फरवरी, तीनों तारीखों की चिट्ठी हमने देखी है, और उसमें विस्तृत ब्यौरा है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी अपने वोट के आंकड़े के बावजूद भी वो कांग्रेस को सीट देने को तैयार हुई है। लेकिन कांग्रेस पहले 17 पर तैयार हो गई थी, अब उसे लोकसभा की 2 और सीटें चाहिए, और इसीलिए गठबंधन अब एक तरीके से खतरे में है। पंकज, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है, और राजनीतिक लिहाज से अगर देखें तो ये अपने आप में थोड़ा चौंकाता भी है। राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में मौजूदगी है और फिर भी ये मसला सुलझ नहीं पाता है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि प्रियंका गांधी से लगातार बातचीत हो रही थी अखिलेश यादव की, और तब 17 सीटों पर बात फाइनल हो चुका था। सहारनपुर में इमरान मसूद के लिए समाजवादी पार्टी तैयार नहीं थी, क्योंकि वो अखिलेश यादव के खिलाफ कई बार बयान दे चुके हैं। प्रियंका गांधी के कहने पर समाजवादी पार्टी उनके लिए तैयार हो गई। फिर अमरोहा से दानिश अली, जो कि बीएसपी के सांसद थे, अब वो कांग्रेस में चले गए हैं, उनके लिए भी समाजवादी पार्टी तैयार हो गई। 17 पे बातचीत फाइनल हो चुकी थी। फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अखिलेश यादव को संदेश भिजवाया कि कांग्रेस पार्टी को 2 और सीटें चाहिए, और ये राहुल गांधी चाहते हैं, और वो मुरादाबाद और बिजनौर, और यहीं से बात जो है वो डिरेल हो गई है। पंकज, तो क्या लगता है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी की चल रही थी, उत्तर प्रदेश से निकलते निकलते कोई बात बन पाएगी, या फिर हम फिर वही स्थिति देखेंगे जो बंगाल और बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक इंडिया गठबंधन को उसके सहयोगियों की तरफ से झटके लग रहे हैं? देखिए, अभी इसमें कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि आज जब हम खड़े हैं यहाँ रायबरेली में, यहाँ अखिलेश यादव को राहुल गांधी के न्याय यात्रा में शामिल होना था, लेकिन दोनों साथ साथ नहीं नजर आएंगे। गठबंधन टूट गया है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। अगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच बातचीत होती है तो शायद मसला सुलझ जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी अब एक भी सीट देने के मूड में नहीं है।